दूर आ जा मुकेश है कपिल की डेड बॉडी आ गई है, आप देख रहे हैं। भाई सारे इतने आकर लड़ो पीछे हटो थोड़ी काम तो भाई यार पीछे अंदर पीछे जद्दोजहद करी एक हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम कपिल की डेड बॉडी को लाने में लग गया। पूरे गांव की आंखें आप देख रहे हैं पूरे गांव क्या खिलम है और कपिल की डेड बॉडी घर पहुंच गई है कपिल के और घर लेके जा रहा है। ये दुखद तस्वीर है जो हम देखने लग रहे हो। कुछ
का पाऊस आम्ही ओढा देखला कपिल का भाई 2-3 फोटो लिए मेरे भाई। फिर केक देंगे हाँ फिर संभाल केक देंगे। जूम करके ना, ये छोटा भाई नहीं है उसके लिए।
ताऊ जी आप इस साइड में आ जाओगे। कोई नहीं ना लियो एक दो फोटो आड़े। हाँ राजे दूर आजा मुकेश है, दूर आजा मुकेश है। पाछा ले जाओ भाई, पाछा ले जाओ, पाछा ले जाओ भाई। उल्टा हटा दे नूना हटा दे। राजा पाछा करके बताएंगे। उल्टा हटा दे। अगले तो आगे तड़ ले ताऊ जी एक बार आ जाओ। अगले भी आगे तड़ ले। चलो चलो चलते रहो, चलो 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 चलो। अरे मैं वो कर रहूँगा। साउंड पीछे कर ले भाई। सारा परिवार सामने जिम्मेवारी तेरा भाई सारी भाई। सुरील गांव में आया है और ये बहुत ज़्यादा डेड बॉडियाँ इस साल में आई हैं। 57 डेड बॉडियाँ आ गई और 2 का और आज सुबह सुबह जैसे पता चला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हादसे हैं हमारे बच्चों के साथ, पहले इतने नहीं होते थे। ट्रक में कहीं न कहीं समाज से भी लोगों को आगे आना चाहिए, पार्टी और दूसरे नेताओं को, सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि भाई इस बच्चे का, जैसे कोई भी बच्चा है, अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो सरकारों को वहाँ से यहाँ तक लेके आने का खर्चा तो कम से कम दे ही दे। और जैसा मैंने कहा था कि भाई विदेश मंत्रालय में हमारा कोई साथी नहीं है, लेकिन कपिल शर्मा की इस पे डेथ पे हमें विदेश मंत्रालय में एक लड़के ने भी फ़ोन करके कहा कि इसका मैं करूँगा सारा, और उसने करके भी दिया। संदीप सुनील शर्मा जी थे और एक और थे हमारे से, और गौरव पिंडारा, रंधावा साहब, एक रंधावा साहब थे और एक गौरव जी पिंडारा से थे। रंधावा साहब भी पिंडारा से ही है। तो इन्होंने मदद भी करी और एयरपोर्ट पे भी मदद करी। तो सरकार से तो एक ही है जी कि आर्थिक मदद करनी चाहिए। और यहाँ के जो लोग हैं, हमें जो सुन रहे हैं, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि हमने यहाँ 1.5 साल में करीब 400 से ज़्यादा लोगों को किसी का ऑपरेशन करवा दिया, किसी का किडनी खराब थी उसका करा दिया। यहाँ भी आपस में मदद करनी चाहिए जी, गांव के गांव ने। और ज़्यादा गांव इकट्ठे होकर करेंगे वो भी ज़्यादा अच्छा है। तो और इस तरह की भी घटनाएं जब होती हैं, सरकार भी आपस में, लोग बाग भी आपस में करनी चाहिए, ताकि परिवार के साथ दुख साझा हो सके और परिवार को हौसला मिल सके। भाई आपके रणबीर लोहान ने परिवार का जो, जैसे भाई ने पूछा कि डेड बॉडी लेके आने की कई चीज़ हैं जी, वो हॉस्पिटल है, फुलन होम है, कॉर्नर होम है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एम्बेसी है, एयरपोर्ट है, कई पड़ाव हैं जी वहाँ। और बहुत मुश्किल भी हैं ये चीज़ें। लेकिन अब हमारे लिए थोड़ा सा, इसलिए आप कह सकते हो आसान सा कि उन सारी जगह हमारी जान पहचान सी होगी और ये पता चल गया कि अब वो चीज़ आने से पहले हमें क्या करनी चाहिए। और नहीं तो फिर 2-2.5 महीने का, 1.5 महीने का तो समय लगता है जी। बहुत समस्या थी प्रधान जी, पहले विदेश मंत्री से लेटर लिखना और बहुत सा प्रोसेस था जो परिवार कर भी नहीं पाते, और वहीं पर जो अंतिम संस्कार करना पड़ा करता। कपिल शर्मा की जो, जब मैं आया था 9 तारीख को, तो मेरे पास टेलीफोन आया था
करनाल से कि भाई साहब आप हिसार जींद उस साइड के बच्चों के लिए ही काम करते हो या हमारे लिए भी करते हो। तो मैंने कहा जी क्या हुआ, कहने लगा जी मेरे गांव से 4 लोगों की डेथ हुई है अमेरिका में और एक भी बॉडी यहाँ नहीं आई है, तो क्या हमारे लिए भी कोई अगर हादसा हो जाए तो मैं पूरे देश से मैं एक ही अपील करूँगा जी, पूरे देश से ही, हरियाणा ही नहीं पूरे देश से ही, कोई भी आदमी के साथ परमात्मा ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए हम महायज्ञ तो कर ही रहे हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ पूरे देश से एक ही अपील कर रहा हूँ जी कि किसी के साथ भी अगर कोई घटना घट जाती है और हम दोनों भाई, मेरा छोटा भाई डॉक्टर जसवीर लोहान जी और मैं, दोनों भाई अगर कुछ भी काम आ सकते हैं तो हम 24 घंटे जी अपने काम छोड़ के इस काम में लग जाएंगे। अपने परिवारों के साथ खड़े हैं। और जो बच्चे वहाँ गए हुए हैं, अब तो ये डोंकी थोड़ा सा रुक गई, तो उससे पहले क्या होता था कि डोंकी चली गई और उसके बाद 6-7-8 महीने तक उसके कागजात पूरे नहीं होते थे, तो उन 8 महीनों में इंश्योरेंस नहीं होता था, उनको कौन संभाले। तो फिर वो हमने वहाँ संभाले हैं। और एक मेरा भाई भी खड़ा है राजेश, ये इसी गांव से हैं, अभी वापस आए अमेरिका से। इनसे बड़े भाई भी हैं रमेश। 3 साल पहले हम और भी कोई वहाँ कोई बीमार हो जाता या हमारे देश में कोई ऐसा होता है कि हमारे बस की बात नहीं है, तो हम इकट्ठे मिलकर पैसे इकट्ठे करके भी करते थे। ये भाई हमारे बीच में ही खड़ा है। तो ये चीज़ें जी। और अब 2-2.5 साल से तो जी हमारी जो संस्था है यारी इंटरनेशनल, हमने अपनी ही इनकम से करने की कोशिश करी है। तो आज सारे के सारे अगर इसमें सहयोग करते रहे वहाँ भी यहाँ भी, तो आसान हो जाता है हमारे लिए भी। भाई आपके लिए बड़ा मुश्किल था ये पहले, जैसे रणवीर की जो संस्था है यार इंटरनेशनल, उसका किस तरीके से कपिल को लाने में सहयोग? सभी भाइयों का, यूएसए बैठे रणवीर लोहान जी, अपने जसवीर बड़े भाई, सभी का हाथ जोड़ के पूरे गांव वासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतने कम टाइम के अंदर कपिल का पार्थिव शरीर अपने घर पहुंचा है। इतने कम टाइम के अंदर मैंने आज तक कोई शरीर पहुंचा देखा नहीं। जो भाई ने हमारे से वादा किया था, उस वादे के मुताबिक भी भाई ने 4 दिन पहले भाई का पार्थिव शरीर हमारे बीच में ले आए। इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के भाई साहब को, वहाँ बैठे सभी साथियों को, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। अकेला कपिल का नहीं, ऐसे 57-58 डेड बॉडी ले आए हैं, उनकी किस तरीके की कार्यशैली को देख भाई साहब? जिस तरह से रणवीर लोहानी 57वीं डेड बॉडी लेकर आए हैं हिंदुस्तान की, वही पूछ रहा हूं, ऐसे सरकार को भी दायित्व है, सरकार को भी ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए। सरकार मतलब समाज का सरकार इसके प्रति कुछ नहीं उठा रही, लेकिन भाई साहब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। जितना हो सके इनसे, उनसे भी ज़्यादा बढ़ करके मदद कर रहे हैं। हम तो भाई भगवान से ये प्रार्थना करते हैं भाई साहब की बहुत ज़्यादा लंबी उम्र हो। सरकार भाई साहब नहीं, भाई साहब जिस तरह सरकार वोट लेने के समय आती है ना, लोग राजनीतिक लोग, उनका दायित्व नहीं बनता। राजनीतिक बाइट थोड़ी है। सरकार से कोई मदद परिवार चाहता है, या जो आप किसी और संस्थाओं से किसी से कुछ कहना चाहते हो आप, क्योंकि इस परिवार को कहीं ना कहीं अब जरूरत भी है मदद की। भाई साहब देखो जी, हमारा बेटा गया, भाई गया, आर्थिक स्थिति देखो परिवार की, आम किसान ही है, इतना कुछ नहीं हो। 1.5 किला है जी, 1.5 एकड़ में आपको सबको पता है क्या होता है क्या नहीं। 2 बेटियां हैं, ठीक है, माँ बाप है, अब वो भी एक की तो शादी बेटा जाने के बाद तो वो भी टूट जाते हैं। इसका जवान बेटा चला जाए उसके पास रह ही क्या जाता है। तो मैं तो यही करूँगा, यही बोलूँगा, जितना हो उसके भाई परिवार की मदद। हम भी सुबह से लोगों से मन की बात जान रहे थे, क्योंकि अगर परिवार जो खेती से जुड़ा हुआ, देखो बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन परिवार को थोड़ी हिम्मत हो सकती है कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर, अगर कोई संस्थाएं अगर आगे आ जाए। बिल्कुल सभी संस्थाओं ने इकट्ठा होकर करना चाहिए जी। 1.5 एकड़ है, 45-50 लाख रुपए दे के गया है। वहाँ जाने के बाद 8-9 महीने बैठ के घर खाना, उसके बाद 10-15 लाख रुपए लगा के वकीलों को देना, ये तो 2-3 साल में जाके 2 पैसे आने शुरू होते हैं। तो इतना जल्दी कुछ नहीं है जी। हाँ, थोड़ा बहुत ही है कि भी जाने के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। प्रधान जी, कपिल की माँ ने एक आस लगाई थी आपसे। हाँ जी, कि बेटा क्या मेरे बेटे की बॉडी आ जाएगी, उस पल के बारे में? हाँ, मैं मैसूर में था उस समय। तो और उसके बाद मुझे गुजरात जाने में, जैसे मैंने कहा, तो मैंने सुना जब ये मेरे भाई ने मुझे कॉल करा था कि भाई तू वहाँ जाके आप माँ को ये तसल्ली दे के आएगा, 100% आएगा। तब मैं फिर अपना रात को जैसे 12 बजे आया था और 4 बजे घर पहुंचा था। उसके बाद सुबह सुबह घर आके कह के गया था कि जी मेरा भी भाई है, मेरा भी बेटा है,
और तसल्ली करना मेरे पे। मैं इसी काम में लग गया और अपने बेटे को अपने घर से ही विदाई देंगे। जैसे यहाँ मैं आया था तो परिवार थोड़ा सा डरा हुआ था कि डेड बॉडी है, कहीं सड़ ना गई हो, कहीं दिक्कत ना हो, कहीं आने के बाद कुछ और ना हो जाए। तो हमने जैसे कहा कि भाई आपको यहाँ लेके आओ, घर पे लेके आओ। सीधा वहाँ लेके जा रहे थे, जैसे मैंने यहाँ सुना कि घर लेके आओ, घर जहाँ पैदा हुआ वहाँ से लेके जाएंगे अंतिम यात्रा में। तो उसके बाद आया पूरा परिवार और उसने अपने अंतिम दर्शन करके सभी ने। तो मैं एक ही बात कहूँगा, माता जी और सब ने बड़ा हौसला भी करा और उनको तसल्ली भी हुई, और मेरे से और मेरे छोटे भाई से जितना हो सका हमने किया। अब क्या लगता है किस तरीके से लोग इनकी मदद कर सकते हैं? एक बार थोड़ा पैसे से ही करनी चाहिए जी, 45-50 लाख रुपये और उसका ब्याज, फिर वकीलों को देना वहाँ, तो परिवार तो टूट ही जाता थी, बचता क्या है। करना चाहिए जी, समाज में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और अमेरिका में बैठे लोग हैं उनको भी करनी चाहिए एक दूसरे की मदद। भाई साहब वहाँ भी है जो अंतिम शांति के लिए जो पाठ किया गया था, पहली बार हुआ, मतलब इससे देखा जाओ तो अमेरिका में। हाँ, उसी दिन तो फिर थोड़ा सा मन में ये आया कि इतनी ज़्यादा होगी, अब इसके लिए हमें कोई ना कोई तो करना चाहिए। तो फिर जसवीर ने मुझे आज सुबह सुबह कहा कि भाई ये है ना, एक 12 जसवीर भी आज शाम को शायद वो कर लेगा, अपनी जहाज़ बुक कर लेगा और आ जाएगा वो 6 तारीख को, 6 अक्टूबर के आसपास। जैसा कि कह रहा था कि मैं 5 या 6 को चल पड़ूंगा, 5 को कह रहा था, दीपक जी की बात हुई होगी। तो हम 6 तारीख से, 6 नहीं 8 तारीख से हम रामराय से पैदल चलेंगे और रोज़ का 20-30 किलोमीटर जितना हम करेंगे निकल के, और फिर हम 12 तारीख को हवन यज्ञ करेंगे। और जितने भी आपके थ्रू जो सुन रहे हैं जवान, जिनके भाई गए हुए हैं या जिनके भाई बच्चे एक्सपायर हो गए, चले गए, खो दिया हमने, उनकी सभी फैमिलियां वहाँ जरूर आना। रणवीर जी, एक और अभी घटना हुई है कल या आज की बताई जा रही है कि एक बच्चा और अमेरिका में जो ट्रक के अंदर ही उसकी डेथ हो गई। हाँ जी, उसके ऊपर थोड़ा हाँ, वो एर खुराना गांव, उस गांव का बच्चा है, उसको लगभग तो 90% जी हो ही गया, मतलब जल ही गया हो। तो इसके बारे में ज़्यादा तो अपने नहीं, उसकी तो दाह संस्कार हम वहीं कर रहे हैं। एक और भी है जिसकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है। ज़्यादातर हार्ट अटैक और एक्सीडेंट से है, और इस साल इसलिए है कि हाई ट्रंप वापस भेज देगा, हाई मैं 50 लाख कहाँ से दूंगा। तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि डरो ना, और किसी भी तरह की कोई समस्या है, आपको हमारे से कोई काम है, कोई मिलना है, आपका कोई भी डर अगर आप हम खो सकते हैं, तो जैसे मेरा छोटा भाई मेंटल हेल्थ का डॉक्टर है, तो आप हमारे पास आ जाओ घर पे हमारे, हम कराएंगे आपकी सेवा जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डरो ना। और लोहान सर, जिसने भाई को शूट किया उस पर आगे क्या कार्रवाई होगी? अब जेल होगी। पहले भी तो जैसे ये जिसका एक गर्दन उतार ली साउथ वाले की, पकड़ तो लिया, और पकड़ ही नहीं लिया, वहाँ तो सरकार का काम बड़ा टेढ़ा है। अगर पब्लिक संतुष्ट नहीं हुई ना कि इसकी जेल 30 साल की हुई है और पब्लिक कहती कि नहीं जी ठीक नहीं हुई, तो हो सकता है कि सरकार पब्लिक करे कि जी 70 साल की करो इसकी। ऐसे ऐसे मैंने कई केस देखे हैं जी, तो इसकी भी पकड़ेंगे, 100% इसको अंदर देंगे। हाँ जी सरपंच, क्या साथ इस दुख की घड़ी में आप क्या कहेंगे? पूरा गांव इस दुख की घड़ी में सारे भाई आराम से लगा लो, जल्दबाजी चलते बस। थोड़े पीछे जूम है ना, पीछे हो लिया करो यार, प्रधान जी आप बीच में आ जाओ। ये भाई पानी दियो, आज पानी अंदर आ दिएगा, कोई नहीं पी लो। आज अच्छा है माज एक तो मैं एक बार है ना दीपक, मैं एक बार रमेश राजेश भाई के साथ एक बार घर जाके आऊँगा। ये भी तो साथ में जा रहे थे। अच्छा, ये भी 2 बार रमेश भाई, मैं अंदर बैठ जाऊँ। क्या है भाई के परिवार के साथ हो, पूरे गांव का नहीं, पूरे हरियाणा का भी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का जो हमारा एक बच्चा वहाँ गया हुआ है। और हमारे ये नहीं एक नहीं, काफ़ी बच्चे वहाँ जाके ने मौत का शिकार हो जाते हैं, उनका शिकार होते हैं। इसके लिए हम सरकार से अपील करते हैं कि उनकी सिक्योरिटी दी जाए, और जो ऐसे ऐसे हादसे होते हैं सरकार अपने खर्चे पे लेके आए, ताकि परिवार कुछ तो पहले ही टूट लेता है, पैसे 40-50 लाख रुपये दे के वहाँ जाते हैं। तो सरकार से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि वह सरकारी जो ऐसे हादसे होते हैं उसको अपने खर्चे पे लेके आए, और यहाँ भी